जिसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा वो है यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है R2407, इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। और सेकंड इस तरफ आए R2312, ये है वो दो रेगुलेटर, IC नंबर 264 263। हम आते हैं यहाँ पर जो कि ऑडियो आउट है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रंट सेंटर सब वूफर सराउंड लेफ्ट राइट। यहाँ ये है 113, यहाँ पर जाती है नहीं आ रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-3066। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। पूरा डैमेज है और जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। पहले से काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अब जो है हम इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद फिर आगे देखते हैं। इसके कुछ जो स्ट्रिप्स हैं, उदाहरण के तौर पे देखना चाहें तो ये है, जैसे कि इसकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी ठीक है भी नहीं भी है। काफ़ी इसको हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। DSP कॉम HDMI बोर्ड को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है, पीस को हमने ऑन किया है, लेकिन अब जो है इसमें नो साउंड की दिक्कत है। कुछ चीज़ें हमने चेक की है जिसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। इसका जो PCM IC है 9211 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर IC है ये, और इसके आखिरी के पिन पे सप्लाई आनी चाहिए। टू 2.4 सप्लाई है और आनी चाहिए पिन नंबर 17 पे, जो कि यहाँ पर है। ये जो है पिन, यहाँ पर सप्लाई नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि ये IC ख़राब है, दिक्कत है इसमें। सप्लाई, ये दो सप्लाई आनी ही चाहिए। एक तो ये बात हो गई, दूसरी हमने कुछ और चीज़ें भी देखी है जिसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। वो है यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है R2407, इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। और सेकंड इस तरफ आए R2312, इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है।
हालांकि ये डिस्प्ले से संबंधित है, फिर भी डिस्प्ले तो आ रही है, इसके बावजूद भी हम देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उसे बदली भी करेंगे। और भी कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं क्या ऐसे रस्टी टाइप, चेक करते हैं और इस आईसी को चेंज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें PCM9211 रिप्लेस किया है और साथ ही साथ इसको भी रिप्लेस कर दिया है। ये मेरी आदत है कि मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे जो अपनी सप्लाई नहीं आ रही थी, पिन नंबर 17 पे है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, उसकी मैं बात करूँगा। ये है वो पिन नंबर 17। और आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर इतनी सप्लाई आनी चाहिए, वो आ रही है। अब जो है इसका काम ख़त्म हो गया है, यानी कि अपना ये सेक्शन पूरा ओके है। अब यहाँ से डिजिटल सिग्नल आती है यहाँ DSP IC की तरफ। अब जो भी दिक्कत है वो इतने दूर में है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। साउंड अभी भी नहीं आई है, नो साउंड में ही है ये। इसमें हमने दो चीज़ ट्रैक की है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर 2.4 वो भी डाउनफॉल में जा रहा है, सप्लाई नीचे की तरफ जा रही है। और दूसरा है ये 6.79, ये गलत है सर्विस मैनुअल के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ, ये है वो दो रेगुलेटर, IC नंबर 264, 263, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट HDMI, 5 वोल्ट डिजिटल। चलिए इसको हम पहले ठीक करते हैं, उसके बाद आगे हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यूनिवर्सल रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जो 5 वोल्ट मिसिंग थी वो आ रही है। और यहाँ पर जो है 6.7 था, जो कि इनपुट सप्लाई था। इनपुट सप्लाई से मेरा मतलब है ये। अब स्टेबल हो गया है, जितना कि आना चाहिए उतना है। अब हम आते हैं ऑडियो की तरफ। ये है अपना पिन नंबर 130। यहाँ पर जो सिग्नल आती है डिजिटल ऑडियो इनपुट, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। पिन नंबर 130, यहाँ पर है 1.2 वोल्ट वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब है कि
ऑडियो सिग्नल यहाँ पर आ रही है और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हाई लो हो रही है। अब हम आते हैं यहाँ पर जो कि ऑडियो आउट है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रंट सेंटर सब वूफर सराउंड लेफ्ट राइट। यहाँ से भी निकलना चाहिए और ये है पिन नंबर 13 15 16 113 15 16। जो कि आती है यहाँ पर ये है 113, यहाँ पर जाती है नहीं आ रही है और तीनों पॉइंट पर आनी चाहिए 1.2 लगभग नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये ऐसी काम नहीं कर रहा है। ऑडियो सिग्नल ले तो रहा है लेकिन सिग्नल आउट नहीं हो रहा है। काफ़ी कुछ हमने चेक किया है इस पे और फाइनली इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें इसको रिप्लेस करना है। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। इसको हमने वापस से निकाला था, इसको वापस से हमने क्लीन किया है। क्लीन करने के पीछे की कहानी ये है कि हमें ये आईसी रिप्लेस करनी है डॉल्बी डिजिटल वाली, और कुछ कालेपन थे, कुछ लीकेज का मुझे अंदाज़ा लगा ऐसा देखने के बाद। तो हमने सोचा कि एक बार इसको क्लीन करने के बाद फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी जो सप्लाई यहाँ पर जो थी डिजिटल आउट की वैसी ही रहती है या कुछ चेंजेस आते हैं। चलिए एक बार इसको हम फिट करते हैं और देखते हैं। नहीं हुआ तो फाइनली हमें इस आईसी को बदलना होगा। हमने फिट किया है इसको और प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। हमें इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। चलिए करते हैं।